हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेटेस्ट अपडेट राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की। आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है वो 9 मई 2023 की है, यानी आज की है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। और अपडेट क्या है दोस्तों कि आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता केमिस्ट्री विषय की एग्ज़ाम हुई थी उसका जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री विषय की जो एग्ज़ाम जो थी तो उसका जो फर्स्ट पेपर था वो 17/10/2022 को हुआ था जीके और जीएस का, और सेकंड जो पेपर था एच की विषय केमिस्ट्री का वो हुआ था 18/10/2022 को। तो उसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल लिस्ट तो बाद में आएगी। प्रोविजनल जो लिस्ट है अभ्यर्थियों की अस्थायी जो चयन सूची है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो पूरी डिटेल देखिए आप। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु प्राध्यापक स्कूल शिक्षा लेक्चरर स्कूल एजुकेशन प्रतियोगी परीक्षा 2012 के अंतर्गत केमिस्ट्री विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप सी के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा द्वितीय प्रश्न पत्र केमिस्ट्री की लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप क्रमशः दिनांक 17/10/2022 एवं 18/10/2022 को आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, उक्त परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच हेतु विचारित यानी प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो ये दोस्तों जो आरपीएससी के द्वारा केमिस्ट्री विषय की है वो अस्थायी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो सूची है वो जारी की गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो रोल नंबर है, इन रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको आरपीएससी के द्वारा अस्थायी रूप से और पात्र घोषित किया गया है। तो केमिस्ट्री के जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के इस एग्जाम में उत्तीर्ण हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जीवन में बहुत प्रोग्रेस करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। और जिन विद्यार्थियों का इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हार न माने, निराश न हो और दुगुने जोश के साथ में, उत्साह के साथ में और तैयारी करें। निश्चित रूप से एक न एक दिन आपका नंबर जरूर आएगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो मैं स्क्रीन को धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप अपने रोल नंबर जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हैं ये अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिनका जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो 249 थे। ठीक है, 249 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जो है वो आरपीएससी के द्वारा केमिस्ट्री विषय में अनाउंस किया गया है। आगे की डिटेल देखिए। यह सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची या वरीयता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ये फाइनल लिस्ट नहीं है, अंतिम सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये अस्थायी रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो है सूची है। इस सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा काउंसलिंग के जरिए, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जो लिस्ट जारी की जाएगी वो जो है वो फाइनल लिस्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए, दस्तावेज सत्यापन का कार्य काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा, अतः अभ्यर्थी अपना विस्तृत आवेदन पत्र भरकर काउंसलिंग के समय उपस्थित हों। काउंसलिंग के विस्तृत कार्यक्रम के संबंध में आयोग की वेबसाइट एवं अन्य माध्यम से यथासंभव पृथक से सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब ये जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है, जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी उनको क्या करना है, विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन डाउनलोड करना है और उसको भर करके उसके साथ अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी लगा करके आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन पत्र वो 2 प्रतियों में डाउनलोड करना है, और उसके साथ में अपने जो भी दस्तावेज आरपीएससी के द्वारा मांगे गए थे ऑनलाइन उसमें विज्ञापन के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके और आपको आरपीएससी कार्यालय में जा करके जमा कराना है। तो काउंसलिंग की जो डेट होगी वो आरपीएससी के द्वारा बाद में अनाउंस की जाएगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी अपडेट आए वो आपके पास में समय पे पहुंच सके। ठीक है, तो काउंसलिंग का कार्यक्रम जब भी जारी होगा उस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आगे देखिए, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों नियमों के अनुसार की जाएगी।
पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से ही नियमानुसार मुख्य चयन सूची एवं आरक्षित सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों, काउंसलिंग के जरिए आपकी क्या की जाएगी, पात्रता की जांच की जाएगी। ठीक है, कि आप इस पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, और ये जो योग्यता जांची जाएगी वो विज्ञापन की शर्तों के आधार पर जांची जाएगी, नियमों के आधार पर जांची जाएगी कि विज्ञापन में जो शर्तें बताई गई थी, जो योग्यताएं बताई गई थी, जो नियम बताए गए थे, क्या उनके अकॉर्डिंग आप वो योग्यता, वो पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसका पता आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के जरिए लगाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात जो अभ्यर्थी पात्र पाए जाएंगे, योग्य पाए जाएंगे, उनकी जो चयन सूची है वो आयोग के द्वारा अलग से जारी की जाएगी। ठीक है, और उसी के अंदर बाद में आरक्षित सूची जारी की जाएगी। ठीक है, अब देखिए कट ऑफ। तो केमिस्ट्री विषय की जो कट ऑफ है वो कितनी रही है, आप देखिए, ये इधर है कैटेगरी। ठीक है, तो कैटेगरी के अंदर ये अलग अलग कैटेगरी हैं, ये जनरल है, ये WE है, ये WD है, और ये WV है। ठीक है, तो जनरल की जो कैटेगरी है WE की, वो जो कट ऑफ रही है वो 312.93 रही है, और डेट ऑफ बर्थ जो कट ऑफ रही है वो है 26/9/86। ठीक है, बाकी WD की जो कट ऑफ है वो 190.96, और ये डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ रही है, और DV दिव्यांग की 301.25, और ये 2.28/1992 डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ रही है। ये EWS की कट ऑफ देख लो, जनरल की WE की है 292.10, और WD की कट ऑफ रही है 289.68। ठीक है, फिर ये SC की कट ऑफ रही है दोस्तों, SC में ये जनरल की और WE की कट ऑफ है 246.95, और WD की कट ऑफ रही है 200.07। ठीक है, और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ रही है दोनों की अलग अलग। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में दोस्तों SC की कट ऑफ कितनी रही है, तो SC की जनरल की और WE की कट ऑफ रही है 246.95, और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ है, और WD की जो कट ऑफ है वो है 200.07, और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ है। ST की जो कट ऑफ है वो जनरल और WE की 196.97 है, 196.97। ठीक है, और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ रही है। WD जो है ये है NA यानी नॉट अवेलेबल। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए। ये OBC की कट ऑफ रही है, जनरल की कट ऑफ जो है और WE की कट ऑफ है वो सेम है 301.64, और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ है। और OBC में WD की जो कट ऑफ है वो 194.48, और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ है। और MBC की जो कट ऑफ रही है तो DV इसकी है 269.13, और जनरल WE इसकी कट ऑफ है 248। ठीक है, और WD की जो कट ऑफ है, WD की कट ऑफ NA है, इसका मतलब अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये रही है अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों आगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण। किसी कैंडिडेट्स को अगर मान लो पता नहीं है, नया जो अभ्यर्थी है उसको पता नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण का मतलब होता है आरक्षण में आरक्षण, आरक्षण में भी आरक्षण। जैसे मान लो SC को आरक्षण है, तो SC के अंदर भी जो SC की विधवा महिला है उसको SC कोटे के अंदर ही आरक्षण दिया गया है। फिर SC के अंदर विकलांग है तो उस SC के विकलांग कैंडिडेट्स को जो है SC की सीटों के अंदर ही आरक्षण दिया गया है। ठीक है, SC की जो है तलाकशुदा महिला है तो उसको SC का जो कोटा है उसके अंदर ही आरक्षण दिया गया है। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी क्षैतिज आरक्षण। तो ये जो आरक्षण है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कितनी रही है, एक्स सर्विसमैन की है 170.17। ठीक है, BLV इसकी कट ऑफ कितनी रही है, इसकी रही है नील। NA का मतलब है कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। NA का मतलब क्या दिया हुआ है कि नॉट अवेलेबल, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल, कि सर्विस रूल के अकॉर्डिंग जो मिनिमम योग्यता चाहिए, मार्क्स चाहिए, वो धारण करने वाले जो कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं वो उपलब्ध नहीं हुए। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है ये PH की है। ठीक है, कट ऑफ विकलांग की 184
80। ठीक है। और इसके बाद में ये देख लो आप, ये जो अभ्यर्थी हैं इनका परीक्षा परिणाम 5 अभ्यर्थियों का आरपीएससी के द्वारा प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया है। तो ये 5 कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं, इनका जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो आरपीएससी के द्वारा प्रशासनिक कारणों से रोक दिया गया है। तो दोस्तों आरपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती हैं, नोटिफिकेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, न्यूज़ होता है, वो आपके पास में समय पे पहुंच सके इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।